हेलो नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल जीके भाई मालाराम सर पर। देखो 21 और 22 अक्टूबर को हमारा हरियाणा डी ग्रुप का एग्ज़ाम है। उसी को देखकर हमारी पूरी टीम ने सभी सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट शुरू कर दिए थे। हमने हिंदी के भी मॉक टेस्ट शुरू कर दिए हैं। आज हमारे हिंदी का ये मॉक टेस्ट नंबर 2 होगा। इससे पहले मॉक टेस्ट 1 में हमने विलोम शब्द के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द के बारे में पढ़ेंगे। हमारा मॉक टेस्ट नंबर ये 2 होगा और हिंदी के क्वेश्चन आएंगे 10 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आएंगे? 10 क्वेश्चन। और हमारा टारगेट रहेगा कि हम आपको 10 के 10 क्वेश्चन कराएं ताकि आपका स्कोर अच्छा रहे। तो आज हमारा टॉपिक है पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द। अब देखो, पर्यायवाची समानार्थी का मतलब होता है वे शब्द जो समान अर्थ रखते हैं। सबसे पहले हमारे पास हम बात करें पर्यायवाची या समानार्थी, एक ही बात होती है दोनों की, दोनों शब्द एक ही हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि समानार्थी शब्द क्या होते हैं। तो वे शब्द जो समान अर्थ रखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। अब देखो, आज क्लास में हम 10 क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। कितने क्वेश्चन? 10। अब 10 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन के हमारे पास 4 ऑप्शन होंगे। इस तरह से हमारे पास 40 ऑप्शन होंगे और प्रत्येक ऑप्शन के हम 3 से 4 प्रत्येक ऑप्शन के हम 3 से 4 पर्यायवाची शब्द के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रकार हमारे पास 120 से लेकर 150 शब्द होंगे। तो 120 से लेकर 150 शब्द इस क्लास में याद होंगे। और मैं आपसे दावा करता हूं कि इन 150 शब्दों से बाहर आपकी ग्रुप 2 एग्ज़ाम में कोई भी शब्द नहीं आएगा। यानी आज की क्लास में अगर हमको ही 150 शब्द याद हो गए तो पक्का इनमें से 1 नंबर का ज़रूर पर्यायवाची शब्द पूछा जाएगा। तो इसलिए आज क्लास हम शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि कानन किसका पर्यायवाची है। हमारे पास एक शब्द है कानन और पूछा गया है कि कानन किसका पर्यायवाची है। 4 ऑप्शन है। पहला हमारा ऑप्शन है पावक, दूसरा ऑप्शन है दानव, तीसरा ऑप्शन है जंगल और चौथा ऑप्शन है धरा। तो 4 ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शन में से पूछा गया है कि कानन किसका पर्यायवाची है। तो जब भी हम कानन की बात करते हैं तो कानव किसका पर्यायवाची होता है? कानन होता है जंगल का। किसका? जंगल का। इसके और भी होते हैं, जैसे वन अटवी, विपिन, अरण्य, तो इस प्रकार कानन का पर्यायवाची होगा जंगल, वन, अटवी, विपिन, अरण्य। तो हमारे पास कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो हम जब जंगल के ये 7 याद रखेंगे तो इन 7 में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हमारे पास है कानन का होता है जंगल, और वन भी होता है अटवी, विपिन और अरण्य। इसी प्रकार हम जब पावक की बात करें तो पावक का होता है आग, इसी तरह अग्नि, अग्नि, अनल। तो जब भी हम पावक की बात करेंगे तो पावक का पर्यायवाची शब्द बनता है आग, अग्नि, अनल। उसके बाद हमारे पास है दानव। तो दानव का होता है दत्य, असुर, निशाचर और राक्षस। और क्या होगा? राक्षस। तो जब भी हम दानव की बात करेंगे तो दानव का पर्यायवाची होता है दैत्य, असुर, निशाचर और राक्षस। उसके बाद हमारे पास लास्ट ऑप्शन है धरा। लास्ट ऑप्शन क्या है? धरा। तो धरा का हमारे पास होता है पृथ्वी, धरती, वसुंधरा। तो हमारे पास जब भी धरा की बात करें तो धरा का हमारे पास बनेगा पृथ्वी, धरती और वसुंधरा। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन की हम बात करें तो हमारे पास दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है। हमारे पास शब्द है गोटक। हमारे पास शब्द क्या है? गोटक। इनमें से गोटक का कौन सा पर्यायवाची है? पहला ऑप्शन है घोड़ा, दूसरा ऑप्शन है रामबीज, इसके बाद तीसरा हमारे पास ऑप्शन है खोज और चौथा हमारे पास ऑप्शन है मेहमान। तो हमसे पूछा गया है कि जो हमारे पास घोड़ा है उसका पर्यायवाची क्या है? गोटक का। तो गोटक का पर्यायवाची क्या होता है? गोटक का पर्यायवाची होता है घोड़ा। क्या होता है? घोड़ा। इसी तरह गोटक का होता है असौ,
असौ, तुरंग, तुरंग और बाजी, तुरंग और बाजी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे पास गोटक, घोड़ा, असौ, तुरंग, बाजी, ये सभी घोड़े के या गोटक के पर्यायवाची शब्द हैं। गोटक हमने बताया घोड़ा, उसके बाद होता है असौ, तुरंग और बाजी। इसके बाद दूसरा हमारा ऑप्शन है रामबीज। दूसरा ऑप्शन क्या है? रामबीज। तो रामबीज का होता है एक तो अनार, रामबीज क्या होता है? अनार। इसको हम कह सकते हैं दाड़िम, क्या कह सकते हैं? दाड़िम। और एक हमारे पास होता है सुखप्रिय, क्या होता है? सुखप्रिय। तो इस प्रकार जब भी हमारे पास बात करेगा राम बीज का, तो राम बीज के पर्यायवाची होते हैं अनार, दाड़िम और सुखप्रिय। इसके बाद इसका तीसरा ऑप्शन है खोज। कौन सा ऑप्शन है? खोज। तो खोज का हमारे पास बनता है शोध, शोध, जांच, जांच, अन्वेषण, अन्वेषण, और हम कह सकते हैं अनुसंधान। क्या कह सकते हैं? अनुसंधान, अनुसंधान। तो जब भी हम बात करें कि खोज का पर्यायवाची क्या होगा, तो खोज का पहला पर्यायवाची मैंने बताया शोध, जांच, अन्वेषण और अनुसंधान। इसी प्रकार अगला हमारा ऑप्शन है मेहमान। तो मेहमान का होता है एक तो आगंतुक, क्या होता है? आगंतुक। उसके बाद होता है पाहुन, पाहुन, अभ्यागत, अभ्यागत। तो जब भी हम मेहमान की बात करेंगे तो मेहमान का पर्यायवाची क्या होगा? आगंतुक, पाहुन और अभ्यागत। इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा हमारा क्वेश्चन है कि अचेत किसका पर्यायवाची है? हमारे पास एक शब्द है अचेत, हमारे पास एक शब्द है कौन सा? अचेत। और हमसे पूछा गया है कि अचेत किसका पर्यायवाची है? पहला हमारे पास ऑप्शन है बेहोश, दूसरा ऑप्शन है भास्कर, तीसरा ऑप्शन है अंबर और चौथा ऑप्शन क्या है? आँख। चौथा ऑप्शन क्या है? आँख। तो जब भी हम अचेत की बात करते हैं तो अचेत किसका पर्यायवाची होता है? अचेत होता है बेहोश। और इसमें बात करें तो इसमें हमारे पास होता है मूर्छित, क्या होता है? मूर्छित। उसके बाद में हम बात करें बेखबर, बेखबर। तो जब भी हम अचेत की बात करते हैं तो अचेत का क्या होता है? बेहोश। और उसके बाद इसके पर्यायवाची होते हैं मूर्छित, बेखबर। इसके बाद हमारे पास है भास्कर, क्या है? भास्कर। तो भास्कर के पर्यायवाची शब्द होते हैं, पहला हमने लिख दिया सूर्य, सूर्य, सूरज, सूर्य, सूरज, दिनकर, दिनकर, रवि, दिनकर, रवि। तो जब भी हम भास्कर की बात करें तो भास्कर का क्या होता है? सूर्य, सूरज, दिनकर और रवि। इसी तरह से अगला हमारा ऑप्शन है अंबर। तो अंबर का हमारे पास होता है आकाश, आकाश, गगन, नभ, आकाश, गगन, नभ। उसके बाद हम कह सकते हैं अनंत, क्या कह सकते हैं? अनंत। तो जब भी हम अंबर की बात करेंगे तो अंबर का हमारे पास पर्यायवाची बनता है आकाश, गगन, नभ और अंबर। इसके बाद चौथा हमारे पास ऑप्शन है आँख। तो आँख का हमारे पास बनता है नयन, नयन, चक्षु, चख, चक्षु, चख, नेत्र, और हम कह सकते हैं नयन जल, क्या कह सकते हैं? नयन जल। तो जब भी हम आँख की बात करेंगे तो आँख के पर्यायवाची मैंने बताए नयन, चक्षु, चख, नेत्र और नयन जल। इसके बाद चौथे क्वेश्चन की बात करें तो हमारा चौथा क्वेश्चन है कि नया किसका पर्यायवाची शब्द है? हमारे पास शब्द है नया और हमसे पूछा गया है कि नया किसका पर्यायवाची शब्द है? पहला हमारे पास है मठ, दूसरा ऑप्शन है इच्छा, तीसरा ऑप्शन है जलन। इसके बाद चौथे ऑप्शन की बात करें तो चौथा हमारे पास ऑप्शन है नूतन। चौथा ऑप्शन क्या है? नूतन। तो जब भी हम नए शब्द की बात करते हैं हमारे पास नया शब्द, तो नया शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? नूतन, क्या होता है? नूतन। इसके बाद इसके पर्यायवाची होते हैं, नूतन के बाद हम लिख सकते हैं अर्वाचीन, अर्वाचीन, आधुनिक, अर्वाचीन, आधुनिक,
और लिख सकते हैं वर्तमान कालीन, वर्तमान कालीन। तो जब भी हम बात करें, जब भी हम हमारे पास शब्द है नया, तो नया का मैंने क्या बताया, नूतन। उसके बाद इसके और ही पर्यायवाची होते हैं जैसे अर्वाचीन, आधुनिक और वर्तमानकालीन, और हम कह सकते हैं नवीन। इसमें पहला हमारा ऑप्शन क्या है, पहला हमारा ऑप्शन है मठ। क्या है, मठ। तो मठ का हमारे पास पर्यायवाची बनता है आश्रम। क्या बनता है, आश्रम। हम कह सकते हैं विहार, आश्रम विहार और कुटी, आश्रम विहार और कुटी। तो जब भी हमारे पास मठ की बात करेगा तो मठ के पर्यायवाची शब्द होते हैं आश्रम, विहार और कुटी। इसके बाद अगला हमारे पास इच्छा। तो इस इच्छा का हमारे पास होता है आकांक्षा, आकांक्षा, लिप्सा, लिप्सा, मनोरथ। क्या होता है, मनोरथ। तो जब भी हम बात करें इच्छा के पर्यायवाची तो हमारे पास होता है आकांक्षा, लिप्सा, एक हम कह सकते हैं चाह। क्या कह सकते हैं, चाह। तो जब भी इच्छा की बात करें, इच्छा का हमारे पास होता है आकांक्षा, लिप्सा, मनोरथ और चाह। इसके बाद हमारे पास है जलन। तो जलन का हमारे पास होता है एक तो दवेश। क्या होता है, दवेश। हम कह सकते हैं सपर्दा, सपर्दा, घरना, सपर्दा और घरना। तो जब भी हम जलन की बात करें तो जलन के हमारे पास पर्यायवाची बनते हैं दवेश, सपर्दा और घरना। इसके बाद अगले पांचवें क्वेश्चन की हम बात करें तो हमारे पास पांचवा क्वेश्चन है ओज। पांचवा क्या है, ओज। यानी इनमें से ओज किसका पर्यायवाची है। पहला हमारे पास है तपन, दूसरा है शक्ति, तीसरा है ऊंचा और चौथा है एकांत। चौथा क्या है, एकांत। तो जब भी हम ओज की बात करें तो ओज किसका पर्यायवाची होता है, शक्ति। ओज किसका पर्यायवाची होता है, शक्ति। इसके और पर्यायवाची होते हैं ओज, शक्ति, सपूर्ति, सपूर्ति और ऊर्जा, सपूर्ति और ऊर्जा। तो जब भी हम बात करें, जब भी हम बात करें कि ओज का पर्यायवाची क्या होता है, शक्ति। इसके और पर्यायवाची होते हैं जैसे सपूर्ति और ऊर्जा। इसके बाद हमारे पास पहला ऑप्शन है तपन। तो तपन का हम कह सकते हैं गर्मी, गर्मी, उष्मा, गर्मी, उष्मा, ताप, गर्मी, उष्मा, ताप और उष्णता, उष्णता। तो जब भी हम बात करें कि तपन के पर्यायवाची क्या होते हैं तो मैंने बताया गर्मी, उष्मा, ताप और उष्णता। उसके बाद जब भी हम ऊंचा की बात करें तो ऊंचा को हम कह सकते हैं ऊपर। क्या कह सकते हैं, ऊपर। और कह सकते हैं तूंग, ऊपर तूंग। और कह सकते हैं गगनचुंबी, गगनचुंबी, गगनचुंबी। तो जब भी हम बात करें किसकी, जब भी हम ऊंचे शब्द की बात करें तो ऊंचा का हमारे पास बनता है ऊपर, तुंग और गगनचुंबी। इसके बाद हमारा लास्ट ऑप्शन है एकांत। तो एकांत का एक तो हमारा बनता है सुनना। क्या बनता है, सुनना कह सकते हैं हम। इसी तरह हम इसको क्या कह सकते हैं, शून्य, सुनना, शून्य। और हम कह सकते हैं सुनसान। क्या कह सकते हैं, सुनसान। तो जब भी हम बात करें, जब भी हम एकांत शब्द की बात करें तो एकांत शब्द के हमारे पास पर्यायवाची बनते हैं सूना, शून्य और सुनसान। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन है अधर। अगला हमारे पास क्वेश्चन है अधर। हमें पूछा गया कि हमारे पास शब्द अधर, अधर का इनमें से कौन सा पर्यायवाची है। पहला हमारा ऑप्शन है ओठ, दूसरा ऑप्शन है दवा, तीसरा ऑप्शन है कपड़ा और चौथा हमारा ऑप्शन क्या है, कर। तो इन चारों में से हमारे पास अधर का पर्यायवाची क्या है। अधर का मतलब होता है होठ। क्या होता है, होठ। और होठ कौन सा ऑप्शन है, तो अधर का क्या होगा, ओठ। होठ को हम बोल सकते हैं ओठ, और हम क्या बोल सकते हैं, ओष्ठ। क्या बोल सकते हैं हम, ओष्ठ। हम बोल सकते हैं ओष्ठ। तो जब भी हम बात करें कि अधर का क्या होता है, अधर का हम बोलते हैं ओठ। यानी जो हमारा ओठ होते हैं उसका हम अधर बोलते हैं। इसी का होता है ओठ और इसी का होता है ओष्ठ। इसके बाद हम बात करें दवा का। इसके बाद हम किसकी बात करें, आगे हम बात करें दवा का। तो देखो हमारा दवा का सबसे पहले हम कह सकते हैं दवाई। क्या कह सकते हैं, दवाई। उसके बाद हम कह सकते हैं औषधि, दवाई,
औषधि, कह सकते हैं हम रसायन, क्या कह सकते हैं, रसायन। उसके बाद हम कह सकते हैं औषध, क्या कह सकते हैं, औषध। तो जब भी हमसे पूछे कि दवा का पर्यायवाची क्या होता है, तो दवा का होता है दवाई, औषधि, रसायन और औषध। अगला हमारे पास है कपड़ा, तो कपड़ा का हमारे पास बनता है चीर, वस्त्र, पट और अंबर, पट और अंबर। तो जब भी हमसे बात करें कि कपड़े का पर्यायवाची क्या होता है, तो हम कहेंगे कि कपड़े का होता है चीर, वस्त्र, पट और अंबर। उसके बाद कर की बात करें तो कर का हमारे पास एक तो होता है शुल्क, कर का क्या होता है, एक तो शुल्क, कर को हम कह सकते हैं शुल्क। उसके बाद हम कर को कह सकते हैं महसूल, क्या कह सकते हैं, महसूल। तो जब भी कर की बात करें तो कर को हम कह सकते हैं एक तो शुल्क और एक हम क्या कह सकते हैं, महसूल। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है कपोत। अगला हमारा क्वेश्चन है कपोत, कि कपोत किसका पर्यायवाची शब्द है। हमारे पास शब्द है कपोत और पूछा गया है कि कपोत किसका पर्यायवाची शब्द है। तो पहला ऑप्शन है काक, दूसरा ऑप्शन है कबूतर, तीसरा ऑप्शन है किरण और चौथा ऑप्शन है कोयल। तो कपोत का मतलब होता है कबूतर, कपोत का मतलब क्या होता है, कबूतर। और कबूतर कौन सा ऑप्शन है, बी, कौन सा है, बी। तो कपोत का होता है कबूतर। इसके और पर्यायवाची की बात करें तो इसका होता है हारित, क्या होता है, हारित। और एक और पर्यायवाची की बात करें तो होता है रक्त लोचन, क्या होता है, रक्त लोचन, रक्त लोचन। तो जब भी हम बात करें कि कपोत का क्या होता है, कपोत का होता है कबूतर और इसके और पर्यायवाची बनते हैं जैसे हारित और रक्त लोचन। पहला हमारे पास है काक, काक का मतलब होता है क्या, कौवा, क्या होता है, कौवा। तो काक को हम क्या बोल सकते हैं, कौवा। हम बोल सकते हैं काग, क्या बोल सकते हैं, काग। और हम बोल सकते हैं कान, ठीक, क्या बोल सकते हैं, कान। तो जब भी हम काग की बात करें तो काग का हमारे पास होता है कौवा, कौवा को हम लिख सकते हैं काग और कान। तो काग के हमारे पास बनेगा कौवा, काग और कान। उसके बाद हमारे पास है किरण, तो किरण का हमारे पास बनता है कर, अंशु, कर, अंशु, रश्मि, कर, अंशु, रश्मि, कर, अंशु, रश्मि। तो जब भी हम किरण की बात करें, किसकी बात करें, किरण की, तो किरण का हमारे पास क्या बनता है, कर, अंशु और रश्मि। अगला हमारे पास मोस्ट है कोयल, तो कोयल का हम कहते हैं पिक, कोयल का हम क्या कहते हैं, पिक, श्यामा, पिक, श्यामा, कोकिल, पिक, श्यामा, कोकिल। और हम कह सकते हैं वसंत दूत, वसंत दूत, वसंत दूत। तो जब भी हम बात करें कि कोयल का पर्यायवाची होता है पिक, श्यामा, कोकिल और वसंत दूत। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें कंचन। अगला हमारा क्वेश्चन है कंचन, कि इनमें से कंचन किसका पर्यायवाची शब्द है, इनमें से कंचन है किसका पर्याय शब्द है। तो पहला ऑप्शन है सोना, क्या है, सोना। दूसरा ऑप्शन है केस, तीसरा ऑप्शन है खंबा और चौथा ऑप्शन है खग। तो इन चारों में से हमारे पास कंचन किसका पर्यायवाची शब्द है। तो जब भी हम कंचन की बात करते हैं, कंचन का मतलब होता है सोना, कंचन का मतलब क्या होता है, सोना। इसके और पर्याय शब्द होते हैं कनक, सौरण, कनक, सौरण और हम कह सकते हैं सुवर्ण, और क्या कह सकते हैं, सुवर्ण। तो जब भी हम बात करें कंचन किसका होता है, कंचन होता है सोना, सोना को हम कह सकते हैं कनक, सौरण और सुवर्ण। इसके बाद हम बात करें केस, तो केस का हमारे पास बनता है बाल, लट, बाल और लट। तो जब भी हम केस की बात करते हैं तो केस का हमारे पास बनता है बाल और लट। इसके बाद हम खंबा की बात करें तो खंबा का हमारा सबसे पहला बनता है खंब, खंब, स्तूप, खंब, स्तूप, क्या बनता है। जब भी हम खंबा की बात करें तो खंबा के हमारे पास पर्याय शब्द होते हैं खंब और स्तूप। इसके बाद अगला हमारे पास है खग, अगला हमारे पास क्या है, खग। तो जब भी हम खग की बात करते हैं तो खग का हमारे पास पर्यायवाची बनता है पक्षी, पक्षी, विहंग, पक्षी, विहंग, विहग, विहग, चिड़िया, चिड़िया, पखेरु,
चिड़िया पखेरु। तो जब भी हम बात करें कि हमारे पास है खग, तो खग के पर्यायवाची हमारे पास बनते हैं पक्षी, विहंग, विहग, चिड़िया और पखेरु। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करें कि हमारे पास क्वेश्चन है बहुन, कि बहुन किसका पर्यायवाची शब्द है। पहला ऑप्शन है घर, दूसरा ऑप्शन है गाय, तीसरा ऑप्शन है गरीब और चौथा ऑप्शन क्या है कलश। तो इन चार में से हमसे पूछा गया है कि बहुन का पर्यायवाची क्या है। तो बहुन का पर्यायवाची हमारे पास होता है घर। क्या होता है घर, इसको हम कह सकते हैं घर है आवास, आवास, निकेतन, निकेतन। तो जब भी हम बात करें कि बहुन का हमारे पास क्या बनता है घर, और घर को हम कह सकते हैं घर है आवास और निकेतन। उसके बाद हमारे पास है गाय, तो गाय का हमारे पास होता है गौ, गऊ, गऊ, देनू और गैया, गैया। तो जब भी हम बात करें गाय के पर्यायवाची हमारे पास होता है गऊ, गऊ, देनू और गैया। इसके बाद हम बात करें गरीब, तो गरीब का हमारे पास होता है दीन, निर्धन, दीन, निर्धन और कंगाल, दीन, निर्धन और कंगाल। तो जब भी हम गरीब की बात करें तो गरीब के हमारे पास पर्यायवाची होते हैं गरीब, दीन, निर्धन और कंगाल। इसके बाद अगला हमारे पास है कलश। हमारे पास अगला शब्द है कलश, कि कलश का पर्यायवाची क्या होता है। तो कलश का हमारे पास होता है गढ़ा, क्या होता है गढ़ा, कह सकते हम गागर, कह सकते हैं हम गगरी, क्या कह सकते हैं गगरी। तो जब भी हमसे बात करें कि कलश का हमारे पास क्या होता है गढ़ा, गागर, गगरी और ठीक। तो जब भी हम बात करें कलश के पर्यायवाची तो हमारे पास बनते हैं गढ़ा, गागर और गगरी। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन सस्सी। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है सस्सी। तो जब भी हम बात करें कि सस्सी किसका पर्यायवाची है, तो पहला हमारा ऑप्शन है चंद्रमा, दूसरा ऑप्शन है चमक, तीसरा ऑप्शन है चपला और चौथा ऑप्शन है चोर। तो हमारा सस्सी किसका होता है, सस्सी हमारे पास होता है चंद्रमा का। किसका होता है चंद्रमा का। चंद्रमा की और बात करें चंद्रमा को हम कह सकते हैं, चंद्रमा को हम कह सकते हैं चांद, क्या कह सकते हैं चांद। और बात करें तो कह सकते हैं रजनीपति, रजनीपति। और कह सकते हैं इमांशु, क्या कह सकते हैं इमांशु। तो जब भी हम बात करें कि हमारे पास सस्सी किसका होता है, सस्सी हमारे पास बनता है चंद्रमा का और इसके पर्यायवाची होते हैं जैसे चांद, रजनीपति और इमांशु। इसके बाद हमारे पास शब्द है चमक, तो चमक का हमारे पास बनता है प्रकाश, प्रकाश, आभा, आभा, प्रभा और उजाला, प्रभा और उजाला। तो जब भी हम बात करें किसकी, जब भी हम बात करें कि चमक के पर्यायवाची क्या होते हैं तो हम कह सकते हैं प्रकाश, आभा, प्रभा और उजाला। इसके बाद हमारे पास है चपला, तो चपला को हम कह सकते हैं दामिनी, दामिनी, चंचला, दामिनी, चंचला, विद्युत, विद्युत और बिजली, विद्युत और बिजली। तो जब भी हम बात करें कि चपला के पर्यायवाची क्या होते हैं तो मैंने बताया दामिनी, चंचला, विद्युत और बिजली। और लास्ट हमारे पास है चोर, क्या है चोर। तो चोर को हम कहते हैं तिस्कर, क्या कहते हैं तिस्कर। हम कह सकते हैं तिस्कर, खनक, तिस्कर, खनक और मौसक। और क्या कह दिया मौसक। तो जब भी हम चोर की बात करें, किसकी बात करें चोर की, तो चोर के हमारे पास पर्यायवाची बनते हैं तिस्कर, खनक और मौसम, मौसक। इस तरह हमने 10 क्वेश्चन पूरे किए, लेकिन हर क्वेश्चन के हमने 3 से 4 पर्यायवाची बताए, तो लगभग हमारे पास 150 से 160 शब्द बने। और देखो मैं आपसे दावा करता हूँ
कि हमारे हमारे पास 10 क्वेश्चन होंगे जिनमें से एक पर्यायवाची पूछा जाएगा। अगर आपको ये 160 शब्द याद हैं तो इनमें से एक ज़रूर पेपर में आएगा। अगर दोबारा से इनका एक बार रिवाइज करें, दोबारा से इनका एक बार रिवाइज करें तो देखो हमारे पास था, हमारे पास पहला हमारे पास क्या था, कानन। पहला क्या था, कानन। तो कानन किसका होता है, जंगल। जंगल के और बताए मैंने वन, अटवी, विपिन और अरण्य। इसी प्रकार पावक, पावक का होता है आग। क्या होता है, आग, अग्नि और अनल। उसके बाद हमारे पास था धरा। तो धरा का होता है पृथ्वी, धरती और वसुंधरा। पृथ्वी, धरती और वसुंधरा। इसके बाद अगला हमारे पास क्वेश्चन था कि गोटक किसका पर्यायवाची है। तो गोटक किसका होता है, घोड़ा। इसके और पर्यायवाची बनते हैं असव, तुरंग और बाजी। असव, तुरंग और बाजी। इसके बाद हमारे पास था राम बीज। क्या था, राम बीज। तो राम बीज का हमारे पास बनता है अनार, दाड़िम और सुखप्रिय। अनार, दाड़िम और सुखप्रिय। उसके बाद आगे हम बात करें तो आगे हमारे पास था खोज। तो खोज का हमारे पास बनता है शोध, जांच, अन्वेषण और अनुसंधान। तो जब भी हम खोज की बात करें तो खोज का हमारे पास क्या बनता है, शोध, जांच, अन्वेषण और अनुसंधान। अगला हमारे पास था मेहमान। अगला हमारे पास मेहमान। तो मेहमान का बनता है आगंतुक, पाहुन और अभ्यागत। इसके बाद अगला हमारे पास था अचेत। अचेत, तो अचेत का क्या होता है, बेहोश। अचेत का होता है बेहोश। इसके और होते हैं मूर्छित और बेखबर। मूर्छित और बेखबर। आगे हम बात करें भास्कर। तो भास्कर का हमारे पास बनता है सूर्य, सूरज, दिनकर और रवि। सूर्य, सूरज, दिनकर और रवि। इससे अगला हमारे पास था अंबर। तो अंबर के पर्यायवाची बनते हैं आकाश, गगन, नभ और अनंत। आकाश, गगन, नभ और अनंत किसके बनते हैं, अंबर के। अगला हमारे पास था आँख। तो आँख का हमारे पास बनता है नयन, चक्षु, चक, नेत्र और नयनजल। इसके बाद अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था कि नया किसका पर्यायवाची है। तो नया हमारे पास किसका बनता है, नूतन का। और नूतन के और हमारे पास पर्यायवाची हैं अर्वाचीन, आधुनिक और वर्तमानकालीन। अर्वाचीन, आधुनिक और वर्तमानकालीन। और हम एक और कह सकते हैं इसका नवीन। इसके बाद इसका पहला ऑप्शन क्या था, पहला ऑप्शन हमारा था मठ। तो मठ का क्या होता है, आश्रम, विहार और कुटी। आश्रम, विहार और कुटी। अगला हमारा था इच्छा। तो इच्छा का बनता है आकांक्षा, लिप्सा, मनोरथ और चाह। उसके बाद अगला हमारे पास था जलन। तो जलन का बनता है दवेश, सपर्दा और गरना। जलन, दवेश, सपर्दा और गरना। इसके बाद पांचवा हमारे पास क्वेश्चन था ओज, कि ओज किसका पर्यायवाची है। तो ओज होता है शक्ति का। इसके और पर्यायवाची बताइए सपूर्ति और ऊर्जा। पहला ऑप्शन तपन। तो तपन का बनता है गर्मी, उष्मा, ताप और उष्णता। इसके बाद हमने बात की ऊंचा की। तो ऊंचा का हमारे पास बनता है ऊपर, तुंग और गगनचुंबी। ऊंचा, ऊपर, तुंग और गगनचुंबी। इसके बाद अगला ऑप्शन था एकांत। तो एकांत के बनते हैं सुनना, शून्य और सुनसान। एकांत क्या बनते हैं, सुनना, शून्य और सुनसान। इसके बाद हमारे पास छठा क्वेश्चन था अधर। तो अधर के हमारे पास होते हैं ओठ, ओट और ओष्ठ। इसके बाद दवा का बनता है दवाई, औषधि, रसायन और औषध। कपड़ा का हमारे पास बनता है चीर, वस्त्र, पट और अंबर। अगर हम कर की बात करते हैं तो कर का हमारे पास बनता है शुल्क। क्या बनता है, शुल्क। और बनता है महसूल। इसके बाद अगले क्वेश्चन की हमने बात की, क्वेश्चन नंबर 7 की, कि कपोत किसका पर्यायवाची है। तो कपोत होता है कबूतर का। इसको हम बोल सकते हैं आहरित और रक्तलोचन। आहरित और रक्तलोचन। पहला हमारे पास ऑप्शन काग। तो काग का होता है कौवा। इसको हम बोल सकते हैं काग और कान। इसके बाद अगला हमारा ऑप्शन था किरण। अगला ऑप्शन क्या था, किरण। तो किरण का हमारे पास होता है कर, अंशु और रश्मि। कर, अंशु और रश्मि। इसके बाद अगला था कोयल। तो कोयल का हमारे पास होता है पिक, श्यामा, कोकिल और वसंत दूत। पिक, श्यामा, कोकिल और वसंत दूत। आठवां क्वेश्चन हमारे पास था कि कंचन किसका पर्यायवाची है। तो कंचन हमारे पास होता है सोना। इसके और पर्यायवाची बताए कनक, सौरण और सुवर्ण। कंचन किसका बताया, सोना। इसके बाद कनक, सौरण और सुवर्ण। केश का मैंने बताया बाल और लठ। बाल और लठ। खंबा का बताया खम्ब और स्तूप। खम्ब और स्तूप। इसके बाद बात की खक की। तो खक का होता है पक्षी,
विहंग, पक्षी, विहंग, विहग, चिड़िया और पखेरु। तो जब भी हम खक की बात करें तो खक का हमारे पास बनता है पक्षी, विहंग, विहग, चिड़िया और पखेरु। 9वां हमारे पास क्वेश्चन था कि बहुन किसका पर्यायवाची है। बहुन किसका पर्यायवाची है, तो बहुन का बताया घर, इसके और पर्यायवाची बनते हैं ग्रह, आवास और निकेतन। उसके बाद गाय का होता है गो, गऊ, धेनु और गैया। गाय का क्या होता है, गो, गऊ, धेनु और गैया। गरीब का हमारे पास बनता है दीन, निर्धन और कंगाल। दीन, निर्धन और कंगाल। कलश का होता है गढ़ा, घाघर, घगरी और हम लिख सकते हैं घटा। तो जब भी हम बात करें कलश की, तो कलश का होता है गढ़ा, गागर, घगरी और घटा। और लास्ट हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10, कि शशि किसका पर्यायवाची है। शशि किसका है, चंद्रमा। इसको हम बोल सकते हैं चांद। रजनीपति और हिमांशु। रजनीपति और हिमांशु। चमक का हमारे पास बनता है प्रकाश, आभा, प्रभा और उजाला। इसके बाद चपला के हमारे पास बनते हैं दामिनी, चंचला, विद्युत और बिजली। चोर के हमारे पास बनते हैं तिस्कर, खनक और मौसक। इस तरह से आज क्लास में हमने लगभग 150-160 शब्दों को याद किया। अगर आपको ये शब्द याद हो जाएंगे तो पक्का इनमें से एक ज़रूर शब्द पूछा जाएगा। और आज क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। बाकी आप चैनल को ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।